नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में जैसे ही बिहार विधान परिषद की चुनावी प्रक्रिया को लेकर महागठबंधन की लिस्ट सामने आई, उसके बाद से कांग्रेस की नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इन उम्मीदवारों की लिस्ट में कांग्रेस को भी जगह दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस लिस्ट में कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आती है, बल्कि 4 आरजेडी के उम्मीदवार हैं और 1 भाकपा माले के हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस का क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस की 1 सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस को वो सीट मिली नहीं, जिस वजह से कांग्रेस के हाथ खाली रहने से कांग्रेस एमएलए ने नाराजगी भी जाहिर की है। इसी बीच कांग्रेस आलाकमान ने बिहार के अध्यक्ष अखिलेश सिंह को दिल्ली तलब किया है, जहां पर चर्चा होनी है। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि क्योंकि बिहार में कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में कांग्रेस की चुनाव समिति बैठक करेगी। इसमें फैसला लिया जाएगा कि किस किस सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग किस फॉर्मूले के तहत होगा, तेजस्वी से क्या कुछ बातें करनी है, कांग्रेस किन सीटों पर अपने दावे पेश करेगी, तो ये तमाम जो चीजें हैं उस पर बातचीत होगी। लेकिन क्योंकि ये मीटिंग तब बुलाई गई जब बिहार में एमएलसी इलेक्शन को लेकर महागठबंधन ने लिस्ट जारी की, उसके बाद से ये कॉल आता है और उस कॉल पे इस बात की चर्चा होती है कि अखिलेश सिंह को दिल्ली तलब किया जाता है। वहां पर बातचीत होगी और आगे की रणनीति पर पार्टी फैसला लेगी। बिहार विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस के हाथ खाली रहने से पार्टी के नेताओं में नाराजगी है। इसी कड़ी में डैमेज कंट्रोल को लेकर अखिलेश यादव को दिल्ली में बुलाया गया है। कांग्रेस नेता शकील अहमद पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। पटना एयरपोर्ट पर वो कुछ भी बोलने से बचते रहे। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने अखिलेश सिंह से पूछताछ की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले वो भी सुन लीजिए। लगा सर, सीट शेयरिंग को लेकर कुछ हुआ है कि नहीं अभी तक? एमएलसी की सर एक भी सीटें कांग्रेस को नहीं मिल पाई है सर। तो ये जो पूरा मामला है वो शुक्रवार से सामने आता है, जब शुक्रवार को महागठबंधन की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी की जाती है, जिसमें आरजेडी की ओर से 4 और भाकपा माले की ओर से 1 प्रत्याशी के नाम दिए गए हैं। अब महागठबंधन के एक नेता हालांकि इस मामले पर सफाई देते हुए कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव में जो 3 सीटें महागठबंधन के कोटे में आई थी, उनमें से 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई। लेकिन सवाल यही है कि क्योंकि राज्यसभा में वही सीट कांग्रेस को दी गई जो ऑलरेडी उनकी थी, अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि राज्यसभा में ऑलरेडी वो सीट कांग्रेस के खाते में थी तो कांग्रेस को मिल गई, लेकिन विधान परिषद में जो कांग्रेस को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, उन सीटों का क्या हुआ, सवाल यही बरकरार है। और ऐसे में कांग्रेस की नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। दिल्ली में कांग्रेस की जो बैठक होने वाली है उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं होंगी, उस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी कांग्रेस फिलहाल काफी बिहार में नाराज नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेता इस पर बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।